केस, ऐसा नहीं कि नो केस लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में भी हुआ था नो केस, लेकिन एक क्वेश्चन कराए थे। सोच रहा हूँ आज क्लियर कर दो पूरी तरह से। एक क्वेश्चन में भी हुआ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन करा के पूरी तरह से क्लियर आपको का एक क्वेश्चन भी डाउट नहीं रहेगा नो केस में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपका पूरा कंसेप्ट जो है नो का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नहीं देखे हैं पहला लेक्चर तो पहला लेक्चर को भी बार जाकर देख लीजिएगा नो का। नो में आपको प्रॉपर मैं बेसिक से बताऊं, ऐसे सिलॉक्स को भी पूरा बेसिक से बताऊं और नो का केस को भी मैं बेसिक से बताऊं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं बताते जाऊंगा क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग चलते क्वेश्चन में। स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने, स्टेटमेंट आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सम। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सम बैट इज बॉल। सम बैट मतलब कुछ बैट, कुछ बैट क्या है, कुछ बैट क्या है, बॉल है। कुछ बैट बॉल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, सम बॉल इज हॉकी, मतलब कुछ बॉल क्या है, हॉकी है। तो कुछ बॉल, बॉल का कुछ पार्ट क्या हो गया, हॉकी। नेक्स्ट ऑल हॉकी, ऑल हॉकी क्या है, टेबल टेनिस। ऑल हॉकी क्या है, टेबल टेनिस। तो पूरा हॉकी कहां आ जाएगा, टेबल टेनिस के अंदर। ऑल हॉकी कहां है, टेबल टेनिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, नो टेबल टेनिस इज वॉलीबॉल, मतलब कोई भी टेबल टेनिस क्या नहीं होगा, वॉलीबॉल। कोई भी टेबल टेनिस क्या नहीं होगा, वॉलीबॉल। ठीक है, टेबल टेनिस कोई भी रिलेशन वॉलीबॉल से नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, कुछ वॉलीबॉल क्या है, बास्केटबॉल। वॉलीबॉल का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। वॉलीबॉल में कुछ पार्ट कौन ले लिया, बास्केटबॉल। यहां तक क्लियर हुआ। आपका स्टेटमेंट से क्या बनाइए, वेन डायग्राम। फिर से मैं बता देता हूं क्या बोला पहला पॉइंट में आपका, सम बैट इज बॉल, कुछ बैट क्या है, बॉल है। दूसरा क्या बोल रहा है, पूरा बॉल, पूरा बॉल कहां आएगा, हॉकी में। तो पूरा बॉल कहां है, हॉकी में आ गया पूरा बॉल। अब क्या बोला, ऑल हॉकी आर टेबल टेनिस, पूरा हॉकी कहां है, टेबल टेनिस के अंदर। पूरा हॉकी जब टेबल टेनिस के अंदर आया तो बॉल का भी कुछ पार्ट तो आ चुका है टेबल टेनिस के अंदर। क्यों, क्योंकि बॉल किसके अंदर आया था, कुछ पार्ट बॉल का हॉकी के अंदर, और पूरा हॉकी किसके अंदर आया, टेबल टेनिस के अंदर। तो ये बॉल का भी पार्ट तो आ गया, आया ना। उसके बाद क्या बोला, कोई भी टेबल टेनिस क्या नहीं होगा, वॉलीबॉल। टेबल टेनिस का कोई भी रिलेशन किससे नहीं है, वॉलीबॉल से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सम वॉलीबॉल, जो कि क्या होगा, बास्केटबॉल। वॉलीबॉल का कुछ पार्ट कौन ले लिया, बास्केटबॉल। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट से क्या बना, वेन डायग्राम। अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन आपके फोन में आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में। कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में पॉइंट 1 में क्या बोल रहा है, नो वॉलीबॉल इज बॉल। नो वॉलीबॉल इज बॉल मतलब नो वॉलीबॉल, कोई भी वॉलीबॉल क्या नहीं रहेगा, बॉल नहीं रहेगा। नो का केस है बेसिक पॉसिबल, दोनों चेक करते हैं। जो नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो फर्स्ट वाला, मतलब जो था मेरा लेक्चर 1 सिलॉक्स का, उसमें मैंने बताया है बेसिक और पॉसिबल कैसे चेक किया जाता है। ऐसे यहां पे भी मैं बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए। क्या बोला है, नो वॉलीबॉल इज बॉल, मतलब कोई भी वॉलीबॉल क्या नहीं है, बॉल नहीं है। सही बात है, वॉलीबॉल का कोई रिलेशन हो रहा है बॉल से, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बेसिक डायग्राम बोला क्या था स्टेटमेंट में, नो वॉलीबॉल इज बॉल। सही बात है, कोई वॉलीबॉल बॉल नहीं है, ये सही बात है, ये सही बात है। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, सॉरी उसके बाद ही उसमें क्या बोल रहा है, बेसिक डायग्राम तो सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है फिर, नो वॉलीबॉल इज बॉल, मतलब बेसिक और पॉसिबल दोनों चेक करते हैं। तो बेसिक तो नो वॉलीबॉल इज बॉल, सही बात है। पॉसिबिलिटी, नो वॉलीबॉल का बॉल होने से कोई रिलेशन ना होने से कोई संभावना है, मतलब वॉलीबॉल का बॉल से ना होने रिलेशन होने की संभावना है, बिल्कुल गलत। वॉलीबॉल अपना आराम से रिलेशन बॉल से बना सकता है। वॉलीबॉल किससे रिलेशन नहीं बना सकता है, टेबल टेनिस और हॉकी से। क्यों, क्योंकि मेन घर का जो मेन आदमी उसी से रिलेशन नहीं है। तो क्या अंदर वाला वॉलीबॉल से रिलेशन बनाने जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मेन आदमी से नहीं है, लेकिन वॉलीबॉल अपना रिलेशन किससे बना सकता है, एक तो बॉल से बनाएगा और दूसरा किससे बना सकता है, एक बैट से। बस यही दो से बना सकता है। वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल का बास्केटबॉल से तो ऑलरेडी हाई रिलेशन, लेकिन वॉलीबॉल का किससे रिलेशन नहीं हो सकता है, टेबल टेनिस से और ना हॉकी से। क्लियर है, क्यों नहीं होगा हॉकी से, क्योंकि ये टेबल टेनिस के अंदर आ रहा है। कौन, पूरा का पूरा पार्ट हॉकी। क्लियर है। लेकिन देखिए पहला क्या बोला था, नो वॉलीबॉल इज बॉल। तो नो वॉलीबॉल इज बॉल, बेसिक डायग्राम सही बात है, कोई वॉलीबॉल बॉल नहीं, लेकिन संभावना वॉलीबॉल का बॉल से रिलेशन होने की संभावना है। वॉलीबॉल अपना रिलेशन बॉल से बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्या, नो वॉलीबॉल इज बॉल, लेकिन ये गलत हो गया। तो बेसिक डायग्राम सही, पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या हुआ, गलत। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, गलत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है आपका कंक्लूजन है, नो वॉलीबॉल इज बैट, मतलब कोई वॉलीबॉल क्या नहीं होगा, बैट नहीं होगा। नो वॉलीबॉल इज बैट।
बेसिक डायग्राम, नो वॉलीबॉल इज बैट, सही बात है। वॉलीबॉल का कोई भी रिलेशन है बैट से? बिल्कुल नहीं है, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई वॉलीबॉल बैट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि कोई वॉलीबॉल बैट नहीं होगा। लेकिन क्या फिर से हम बोल रहे हैं नो का केस, नो है इसमें दिया हुआ, तो नो में हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, रहे चाहे ना रहे। नहीं रहेगा तब भी हम लोग को चेक करना, रहेगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नो वॉलीबॉल इज बॉल, क्या पॉसिबिलिटी में कोई वॉलीबॉल क्या बॉल से रिलेशन नहीं बना सकता है? बिल्कुल वॉलीबॉल अपना बैट से रिलेशन नहीं बना सकता, बिल्कुल आराम से वॉलीबॉल अपना बैट से रिलेशन बना सकता है। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या हो जाएगा आगे? गलत। क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल आराम से रिलेशन बना सकता है बैट से। नहीं पता, देखिए कैसे बनाएगा। देखिए वॉलीबॉल, ये बेसिक डायग्राम था, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा बता देता हूं। देखिए वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये वॉलीबॉल अपना रिलेशन जाके बनाया। वॉलीबॉल का किससे रिलेशन नहीं है नो का? यहाँ बेसिक में टेबल टेनिस से, यहाँ पॉसिबिलिटी में टेबल टेनिस से नहीं हुआ। और सम वॉलीबॉल का कुछ पार्ट कौन था? बास्केटबॉल, यहाँ बास्केटबॉल बना, बास्केटबॉल बन गया। तब देखिए इसको भूल जाइए, बना पॉसिबिलिटी, रिलेशन बनाया, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। अब क्लियर हुआ जाके, पॉसिबिलिटी बनाइए, ये भूल जाइए, इवेंट डायग्राम बेसिक वाला ये भूल जाइए, यहाँ पे ये बना, अब क्लियर हुआ। तो मतलब बेसिक सही, कि बोला क्या था? नो वॉलीबॉल इज बैट, सही बात है। पॉसिबिलिटी गलत, क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल अपना रिलेशन बनाया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो फाइनल रिजल्ट अगेन क्या होगा? रॉन्ग। समझ में आया? अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कंक्लूजन का। तीसरा पॉइंट में क्या बोला? नो वॉलीबॉल इज हॉकी, बोल रहा है कोई भी वॉलीबॉल हॉकी नहीं होगा। बिल्कुल नो वॉलीबॉल इज हॉकी, बेसिक डायग्राम सही है, पॉसिबिलिटी भी सही है। क्यों? क्योंकि बोला क्या? नो वॉलीबॉल इज हॉकी। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वॉलीबॉल का हॉकी से रिलेशन ना होने के समान, ये तो ऑलरेडी डेफिनेट है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? रॉन्ग। ये सही बात है कि क्या बोला? कोई भी वॉलीबॉल हॉकी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसका टेबल टेनिस से नहीं, इसके अंदर वाला रिलेशन बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा, इसकी वजह से सही हो गया। बेसिक भी राइट, पॉसिबिलिटी भी राइट, फाइनल रिजल्ट भी राइट। ये नहीं समझ में आ रहा, जाके लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, ये वाला साइन जो दे रहे बेसिक डायग्राम, बेसिक राइट होगा, पॉसिबिलिटी राइट होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? राइट। यही जो कि आपका ऑप्शंस में दिया रहेगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और ये क्या है? बेसिक राइट, पहला कॉलम में क्या होता है? बेसिक राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग। अगर बेसिक राइट होता है, पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? रॉन्ग। दूसरा है बेसिक राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आराम से पॉसिबिलिटी में रिलेशन बैक से बना सकता है, तो ये रॉन्ग हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? रॉन्ग। ठीक है। तीसरा में क्या बोला? नो वॉलीबॉल इज हॉकी, कोई वॉलीबॉल हॉकी नहीं है। डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, इसमें बेसिक और पॉसिबल चेक नहीं, वॉलीबॉल का कोई भी रिलेशन हॉकी से नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी रिलेशन वॉलीबॉल का हॉकी से है? बिल्कुल नहीं है, ये सही बात हो गया। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये आपको मैंने पूरा बेसिक से बताया, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी आप डायरेक्ट बना पाओगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 4 में क्या बोल रहा है? नो बास्केटबॉल इज हॉकी, नो बास्केटबॉल इज हॉकी। देखिए बास्केटबॉल बोल रहा है, कोई भी बास्केटबॉल क्या नहीं होगा? हॉकी। बेसिक डायग्राम, नो बास्केटबॉल इज हॉकी, सही बात है, सही बात है। कोई बास्केटबॉल का हॉकी से रिलेशन है? बिल्कुल नहीं, सही बात है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी में नो बास्केटबॉल बोला क्या? कोई भी बास्केटबॉल हॉकी नहीं होगा। लेकिन बास्केटबॉल अपना आराम से चाहेगा रिलेशन हॉकी से बना सकता है। क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल से इसका सम का रिलेशन है, और किसका रिलेशन नहीं है? वॉलीबॉल का टेबल से रिलेशन नहीं है। तो बास्केटबॉल का तो आराम से हो सकता है, टेबल से भी बना सकता है रिलेशन सम का, और हॉकी से भी बना सकता है, लेकिन किसका? सम का रिलेशन। क्योंकि बास्केटबॉल पूरा का पूरा टेबल टेनिस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर टेबल टेनिस में पूरा का पूरा अगर जाएगा बास्केटबॉल, तो ये वॉलीबॉल भी जाएगा। वॉलीबॉल का टच ही नहीं होना चाहिए, रिलेशन बनना ही नहीं चाहिए, तब वॉलीबॉल भी जाकर टच हो जाएगा ना, क्योंकि इसका सम का रिलेशन है। तो पॉसिबिलिटी में तो फिर ये ऑल नहीं बनेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सम पार्ट सम, यहां बोला क्या है? नो बास्केटबॉल इज हॉकी, बेसिक डायग्राम नो बास्केटबॉल इज राइट, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि बास्केटबॉल आराम से हॉकी से रिलेशन बना सकता है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? नो बास्केटबॉल इज टेबल टेनिस, कोई बास्केटबॉल क्या नहीं होगा? टेबल टेनिस नहीं होगा। बेसिक डायग्राम, नो बास्केटबॉल इज टेबल टेनिस, राइट। पॉसिबिलिटी अगेन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि टेबल टेनिस आराम से रिलेशन से बना सकता है सम का, शम का, ठीक है। तो टेबल टेनिस आराम से, बास्केटबॉल आराम से टेबल टेनिस से रिलेशन बना सकता है, क्योंकि बोला था क्या इस कंक्लूजन में? नो बास्केटबॉल इज टेबल टेनिस। बेसिक डायग्राम तो सही बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी रॉन्ग, फाइनल रिजल्ट अगेन रॉन्ग। अब पॉइंट 6 में आते हैं। पॉइंट 6 में क्या बोला? नो सॉरी, पॉइंट 6 में बोला ऑल वॉलीबॉल बीइंग बॉल इज पॉसिबिलिटी, पूरा वॉलीबॉल क्या बॉल होने की संभावना है? पूरा वॉलीबॉल क्या बॉल में जाने की संभावना है? पूरा वॉलीबॉल क्या बॉल में जाने की संभावना? आराम से पूरा का पूरा वॉलीबॉल बॉल में चल जाएगा। और बॉल के देखिए वॉलीबॉल को भेज दे रहे हैं बॉल के अंदर, ये आगे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल का सम का रिलेशन है, तो सम का रिलेशन किससे हो गया? बास्केटबॉल से। ये बास्केटबॉल बन गया आपका, ये वॉलीबॉल आया। अब वॉलीबॉल का नो का किससे रिलेशन है? टेबल से, तो नो का रिलेशन हो गया टेबल से। अब इसको भूल जाइए, बना पॉसिबिलिटी, बना, बोला क्या था? ऑल वॉलीबॉल कैन बी बॉल,
ऑल वॉलीबॉल बीइंग बॉल इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। पूरा वॉलीबॉल क्या बॉल में जा सकता है, बिल्कुल वॉलीबॉल बॉल में चला गया। अब भूल जाइए पॉसिबिलिटी बना इसका, नो का रिलेशन किससे था, टेबल टेनिस से, अभी भी नो का रिलेशन है टेबल टेनिस से। सम का रिलेशन किससे था, बास्केटबॉल से वॉलीबॉल का, तो सम का रिलेशन है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बोला है कि क्या बोला था आपसे, ऑल वॉलीबॉल, पूरा वॉलीबॉल क्या बास्केटबॉल हो सकता है। अब इसमें ऑल का बोला है तो इसमें हम लोग बेसिक और नो बेसिक और पॉसिबल चेक करना नहीं, डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑल वॉलीबॉल क्या बास्केटबॉल, ऑल वॉलीबॉल क्या बॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 7 में, पॉइंट 7 में क्या बोल रहा है, सम वॉलीबॉल बीइंग बैट इज पॉसिबिलिटी, सम वॉलीबॉल क्या बैट होने की संभावनाएं हैं, कुछ वॉलीबॉल क्या बैट होने की संभावना, बिल्कुल वॉलीबॉल अपना आराम से जाके बैट से रिलेशन बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है, तो ये भी सही होगा। हमको इसमें बेसिक और पॉसिबल चेक ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 8, पॉइंट 8 में क्या हो रहा है, ऑल बास्केटबॉल कैन बी टेबल टेनिस, ऑल बास्केटबॉल कैन बी मतलब क्या होता है, संभावना। क्या पूरा बास्केटबॉल टेबल टेनिस में जा सकता है, पूरा बास्केटबॉल टेबल टेनिस में जा सकता है, बास्केटबॉल तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन बास्केटबॉल का सम पार्ट जो कि कौन है, वॉलीबॉल, क्या ये टेबल टेनिस के अंदर जा पाएगा, ये बिल्कुल टच ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रिलेशन ही नहीं एक दूसरे से, लोग दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर चुका है, फाइट कर चुका है, लोग दोनों का कभी रिलेशन अपना एक दूसरे से नहीं बना सकता है। तो ये सम पार्ट यहाँ पे अगर बास्केटबॉल पूरा का पूरा जाएगा, ये भी तो अपने आप को बनाएगा ना सम पार्ट का, लेकिन ये बनेगा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ये टेबल टेनिस का बिल्कुल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन 8 पॉइंट रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, some basketball can be hockey, some basketball can be hockey, some basketball can be hockey हो सकता है, बास्केटबॉल क्या हॉकी हो सकता है, some basketball बिल्कुल हॉकी हो सकता है। इसके लास्ट वाला में क्या था, 7th में, 8 में क्या था, ऑल बास्केटबॉल कैन बी टेबल टेनिस, तो ये क्या हुआ था, रॉन्ग, क्योंकि बास्केटबॉल पूरा का पूरा टेबल टेनिस से नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या, सम बास्केटबॉल कैन बी हॉकी, बिल्कुल सम बास्केटबॉल आराम से देखिए बना लिया, बास्केटबॉल बनाया, सम पार्ट हॉकी से और सम पार्ट किसका है, वॉलीबॉल से था, इसका बेसिक में यहाँ वॉलीबॉल से हो गया। अब वॉलीबॉल का किसके रिलेशन नहीं था, ठीक है, पॉसिबिलिटी बना, फिर इसको भूल जाइए, पॉसिबिलिटी बनाना, ये क्या होगा, सही होगा, गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, विद प्रूफ आपको मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 10 में क्या बोला, ऑल बॉल कैन बी बास्केटबॉल, पूरा बॉल क्या बास्केटबॉल में जा सकता है, पूरा बॉल क्या बास्केटबॉल में जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। क्यों, अगर पूरा बॉल जाएगा तो हॉकी को भी लेके जाएगा, अगर पूरा ये बॉल चला गया यहाँ पे, ठीक है, बॉल का सम पार्ट कौन है, हॉकी है, तो सम पार्ट हॉकी हो गया, सम पार्ट हॉकी हो, हॉकी के अंदर पूरा कौन आएगा, हॉकी के अंदर टेबल टेनिस आ गया, टेबल टेनिस आया, टेबल टेनिस का किससे रिलेशन नहीं है, वॉलीबॉल से, यहाँ बना पॉसिबिलिटी बनना, तो ये क्या होगा, सही होगा। आगे 10 पॉइंट सही हो गया। आखिरी पॉइंट जो कि आपका नो केस का आखिरी क्वेश्चन है, जिस ये क्वेश्चन का देखिए बोला क्या है, ऑल टेबल टेनिस बीइंग बॉल इज पॉसिबिलिटी, पूरा टेबल टेनिस क्या होने की संभावना बोल रहा है, पूरा टेबल टेनिस बॉल, पूरा टेबल टेनिस के बॉल के अंदर जा पाएगा, बुरा, अगर टेबल टेनिस पूरा जा रहा है तो हॉकी को भी पूरा लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि हॉकी पूरा किसके अंदर है, टेबल टेनिस, अगर पूरा टेबल टेनिस जाएगा बैट के अंदर, क्या बोला, बैट बोला कि बॉल, बॉल बोला, पूरा टेबल टेनिस क्या बॉल होने की संभावना है, पूरा टेबल टेनिस बिल्कुल बॉल जाएगा, क्योंकि टेबल टेनिस अगर जाएगा तो हॉकी को भी लेके जाएगा बिल्कुल जाएगा, तो टेबल टेनिस हॉकी के बॉल के अंदर जा सकता है बिल्कुल, और यहाँ अंदर चला जाएगा बॉल के अंदर, और बॉल के अंदर जाएगा, उसके बाद नो का रिलेशन टेबल टेनिस से हो जाएगा, एज इट इज, क्यों, तब टेबल टेनिस कहां जाएगा, हॉकी, तब इसका कैसे बनेगा रिलेशन, यहाँ अंदर से, क्यों, क्योंकि टेबल टेनिस कहां जा रहा है, बॉल के अंदर, तो बॉल के अंदर ये मानिए टेबल टेनिस आया, टेबल टेनिस के अंदर हॉकी आएगा, बोर्ड छोटा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नो का रिलेशन बन गया, समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, आखिरी वाला भी सही होगा, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ये जो है ऑल का केस था, ये भी ऑल सम का था, यहाँ पे आपका नो तक का केस है, 5 तक आपका नो का केस था, यहाँ से ऑल सम है, इसलिए यहाँ बेसिक और पॉसिबल ये दोनों में चेक नहीं हुआ है। यहाँ पे नो का था, 1 से 5 तक आपका नो का केस था, नो से था स्टार्ट क्वेश्चन में, लेकिन कंक्लूजन में, तो इसलिए आपका बेसिक और पॉसिबल चेक हुआ, इसमें सम ऑल का दिया हुआ, इसलिए इसमें बेसिक पॉसिबल चेक नहीं होता है। ये आपका आंसर हुआ। तो फॉलो क्या कर रहा है, 4th 3rd 6th 7th 9th 10th एंड 11th फॉलोज मतलब अनुसरण करता है। कौन कौन सा अनुसरण कर रहा है, कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शंस में, इतना तो एग्जाम में नहीं आएगा, इतना सारा कंक्लूजन एग्जाम में तो 2-3 आएगा, ये आपका क्लियर करने के लिए मैंने सिर्फ बताया है, एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लियर मैं डाउट क्लियर कर दिया हूं। क्या बोला है, पहले कौन सा फॉलो कर रहा है, 3rd 6th 7th 9 10 एंड 11 9 10 एंड 11 क्या कर रहा है, फॉलोज मतलब क्या होता है,
अनुसरण करता, फॉलो का मतलब होता है हिंदी में अनुसरण। 3, 6, 7, 9, 10 और 11 फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। क्लियर है आपका? उम्मीद है कि आपका ये नो का केस क्लियर हो गया होगा। अब बचेगा हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ओनली अ फ्यू केस, जो कि एकदम आता ही एग्जाम में, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो सिलॉग से क्वेश्चन आता ही है। अब ओनली अ फ्यू भी आपका नेक्स्ट क्लास में ओनली अ फ्यू कराएंगे, उसके बाद ओनली का केस, उसके बाद हम लोग आएंगे सम नॉट, तब इधर और प्रॉपर आपका स्टेप वाइज स्टेप सब क्लियर हो जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन में। क्यों? ज्यादा बड़ा नहीं खींचना है क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 10 से 11 कंफ्यूजन करा दे रहा है, जो कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार बनाइएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कोई भी डाउट अगर है होगा तो बिल्कुल कमेंट कॉलम में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, बाकी के लिए बाय बाय, थैंक यू, लाइक एंड शेयर।